हाय वेलकम टू कोड फीड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज और यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 589 जो कि है NARY ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। दो क्वेश्चंस हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। एक हम यहाँ पे 590 को भी अटेम्प्ट करेंगे जो कि बहुत सिमिलर है और इसमें भी वही है बट ट्रैवर्सल का मेथड दूसरा है जो कि यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे था प्री ऑर्डर और यहाँ पे है ये पोस्ट ऑर्डर। एक इजी लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन है, अपवर्ड्स ठीक ठाक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपके बस यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको एक ट्री दिया हुआ है और आपको बस इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। तो आप इसको ट्रैवर्स करना है प्री ऑर्डर वे से, ठीक है। कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाए थे। लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी वहाँ पर हमने ट्रैवर्सल देखा था बाइनरी ट्री का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी ट्री और NARY ट्री, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाइनरी ट्री मैंने आपको क्या बोला था कि बाइनरी ट्री वो ट्रीज होते हैं जहां पर एक जो रूट एलिमेंट होता है उसके एटमोस्ट दो चिल्ड्रन होते हैं, दो से ज्यादा चिल्ड्रन यहाँ पे नहीं होते। लेकिन जो यहाँ पे आपको NARY ट्री दिया हुआ है इसके दो से ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, इसके यहाँ पे तीन चिल्ड्रन है। तो बाइनरी ट्री के केस में तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। हमें यहाँ पे एक लेफ्ट दिया हुआ था और हमें यहाँ पे एक राइट दिया हुआ था, ठीक है। और लेफ्ट और राइट से हमने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर दिया था और ये हमारे पास यहाँ पे रूट था, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है? एक एलिमेंट के, एक रूट एलिमेंट के आपके पास यहाँ पे तीन के, आप आपके पास यहाँ पे चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में लेफ्ट और राइट की कोई सेंस बनती नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो, नोड में भी आपको यहाँ पे कोई लेफ्ट और राइट नहीं मिला हुआ डिक्लेरेशन में। यहाँ पे पहले और आपको चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक ट्री बनाना है आपको यहाँ पे, जिसका आपको करना है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ट्री के आप यहाँ पे थोड़े से बेसिक्स देखो। तो ट्रैवर्सल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ट्री के एक एक नोड को विजिट करना है, ठीक है। ट्री के आपको एक एक नोड को विजिट करना है, कौन से वे में विजिट करना है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। दो तरीके से आप यहाँ पे उसको विजिट कर सकते हो, एक तो है ब्रेथ फर्स्ट, एक है यहाँ पे आपके पास डेप्थ फर्स्ट। डेप्थ फर्स्ट में तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास यहाँ पे प्री ऑर्डर, एक होता है आपके पास यहाँ पे इन ऑर्डर, ठीक है, और एक होता है आपके पास यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। तो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है करने को, वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया हुआ है। ये यहाँ पे प्री ऑर्डर है, दूसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि आपके पास सपोज यहाँ पे एक नोड दी हुई है, आप इन नोड्स को कैसे ट्रैवर्स करते हो, ठीक है। ये अगर आप इसको एक रूट मानो और अगर आप इसको एक लेफ्ट मान लो और आप इसको मान लो, तो आप कैसे इसको ट्रैवर्स कर रहे हो वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। आप पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स कर, फिर रूट को कर रहे हो, फिर राइट को कर रहे हो, या आप पहले रूट को ट्रैवर्स कर रहे हो, फिर लेफ्ट को कर रहे हो, फिर राइट को कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप पहले लेफ्ट और राइट को ट्रैवर्स कर रहे हो, उसके बाद आप रूट को ट्रैवर्स कर रहे हो। तो ये आपका इन तीनों से डिपेक्ट होता है। प्री ऑर्डर जो होता है, प्री ऑर्डर में आप पहले रूट को ट्रैवर्स करते हो, फिर आप लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हो, फिर आप राइट को ट्रैवर्स। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हो, फिर रूट आता है, उसके बाद आपका राइट आता है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले आपका लेफ्ट होता है, फिर आपका राइट होता है, फिर आपका यहाँ पे रूट होता है। तो ये ट्रैवर्सिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। ये ट्रैवर्सिंग के मेथड्स हैं कि आप किस तरह से इसको ट्रैवर्स कर सकते हो। यहाँ पर हमें प्री ऑर्डर लिखा हुआ है कि आपको इसको प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करनी है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग यहाँ पे कैसी होगी इसकी, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको इसका सबसे पहले कोड लिख के दिखाऊं, ठीक है, क्योंकि पहले कोड लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ये ले लेते हैं कि अगर आपका रूट यहाँ पे इक्वल्स टू नल है, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना है। लेकिन रिटर्न मेरे को यहाँ पे करना है एक लिस्ट को ऑफ टाइप इंटीजर। तो मेरे को यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी ऑफ टाइप इंटीजर। इसका नाम ले लेते हैं सपोज आउटपुट के नाम से, और यहाँ पे तो मैं ले लेता हूँ एक एरे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ मैं आउटपुट को। आउटपुट मेरा क्या है, एक लिस्ट है ऑफ टाइप इंटीजर, जो कि मेरा यहाँ पे आउटपुट, जो कि मेरा यहाँ पे रिटर्न टाइप भी है इस फंक्शन का। अब मेरे को यहाँ पे रूट दिया हुआ है। बाइनरी ट्री के केस में हमने बाइनरी ट्री का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था, पर हमने प्री ऑर्डर के केस में सबसे पहले रूट को ऐड किया था, फिर हमने लेफ्ट को ट्रेवर्स किया था, फिर हमने राइट को ट्रेवर्स किया था। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रूट को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि प्री ऑर्डर है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, रूट डॉट वैल लिख दिया यहाँ पे। वैल आपको यहाँ पे वैल्यू दी हुई है नोड में, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वैल के नाम से एक पेयर है जिसमें आपके यहाँ पे नोड की वैल्यू है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे इस नोड की वैल्यू है, तो ये आपको वैल के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो वैल को मैंने क्या किया यहाँ पे इसमें डाल दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया, प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले रूट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट को ट्रेवर्स करते हैं, फिर राइट को ट्रेवर्स।
यहाँ पे मैंने सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स किया है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो इसको, तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक रूट एलिमेंट है। ये मेरे पास यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, ठीक है? एक उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे रूट है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, रूट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर ये एक बाइनरी ट्री होता, अगर ये ट्री होता जो कि यहाँ पे बाइनरी ट्री है, जिसमें यहाँ पे एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 चिल्ड्रंस होते, तो पहले मैं रूट को ट्रैवर्स करता, फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट को ट्रैवर्स करता, फिर मैं यहाँ पे राइट को ट्रैवर्स करता इन केस ऑफ प्री ऑर्डर। मेरे पास यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरे पास 2 ही चाइल्ड हैं, तो मैं लेफ्ट और राइट को हार्ड कोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है 2 मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड हैं, या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि कितने चाइल्ड हैं। यहाँ पे मैंने रूट को तो ट्रैवर्स कर लिया, रूट तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली ट्रैवर्स कर चुका हूँ, बट अब जब चिल्ड्रंस पे मैं आऊँगा, तो मेरे को ये नहीं पता कि कितने चिल्ड्रंस हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में मेरे को यहाँ पे फोर लूप लगाना पड़ेगा। मेरे को सर यहाँ पे एक फोर लूप लगाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ब्रो एक्चुअल में चिल्ड्रंस हैं कितने। यहाँ पे नोड चाइल्ड, और मेरे को यहाँ पे इसको किसके ऊपर मेरे को यहाँ पे फोर लूप लगाना है, रूट डॉट चिल्ड्रन के ऊपर, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे चिल्ड्रन दिए हुए हैं। चिल्ड्रन यहाँ पे एक लिस्ट है ऑफ टाइप नोड, तो जितने भी आपके पास यहाँ चिल्ड्रंस हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनको आपने यहाँ पे क्या किया, लूप कर लिया। लूप करते ही आपने यहाँ पे क्या किया, जो प्री ऑर्डर है उसको यहाँ पे आपने दोबारा कॉल कर दिया विद चाइल्ड, ठीक है? और यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो आउटपुट को, सिंपल। बस ये काम करना है, ठीक है? एक सेकेंड इसको पहले चला के दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में कोड कर क्या रहा है, ठीक है? पहले देख लेते हैं चल रहा है क्या। तो इसको सपोज चलाया मैंने, और हाँ बिल्कुल चल रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे दोनों केसेस आपके हो चुके हैं। ये कोड काम कैसे कर रहा है ये देख लेते हैं, इन्हीं के एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है मेरे को। आपको ये यहाँ पे एक ट्री दिया हुआ है, ये इसकी यहाँ पे इनपुट है, और आपको इसको एक प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे इसका करना है। तो सबसे पहले ये वाला रूट एलिमेंट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, ये रूट मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए, ठीक है? रूट आपका यहाँ पे नल नहीं है, हम यहाँ पे रूट को प्रिंट कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 को प्रिंट किया। 1 को प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके जितने चिल्ड्रंस हैं उनको मैंने यहाँ पे लूप किया, तो 3, 2 और 4 को मैंने यहाँ पे लूप किया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे 3 पे आएगा, पहली बारी में जब वो यहाँ पे इसको लूप करने आएगा, तो सबसे पहले वो 3 को लूप करेगा। 3 को लूप करते मैं यहाँ पे इसके प्री ऑर्डर को कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे प्री ऑर्डर 1 पे कॉल हुआ होगा था, अब यहाँ पे रिकर्सिवली ये प्री ऑर्डर में यहाँ पे 3 पास करेगा। तो प्री ऑर्डर में आपका यहाँ पे ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है, और यहाँ पे इसमें 3 पास कर दिया। तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 आपका नल नहीं है। आउटपुट डॉट एड रूट डॉट वैल, तो इससे आपका यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे वापस आएंगे, रूट डॉट चिल्ड्रन में प्री ऑर्डर को ही फिर से कॉल कर रहा है, तो अब 3 के चिल्ड्रन देख रहा है। 3 के चिल्ड्रन 5 और 6 हैं, तो प्री ऑर्डर से सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 5 कॉल हो जाएगा। यहाँ पे प्री ऑर्डर में सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 5 कॉल हुआ, और 5 कॉल होते ही ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा। 5 आपका यहाँ पे नल नहीं है, आउटपुट डॉट वैल, तो आपने यहाँ पे 5 को ऐड किया। 5 को ऐड करने के बाद ये 5 के चिल्ड्रंस यहाँ पे चेक करेगा, 5 के कोई चिल्ड्रन है नहीं है, तो इस फोर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, और यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये 5 को। 5 आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा। वापस आएंगे 3 पे। 3 का आपका जो प्री ऑर्डर था वो 5 के लिए ऑलरेडी चल चुका था, अब वो चलेगा आपका 6 के लिए, ठीक है? तो प्री ऑर्डर आपका यहाँ पे चलेगा 6 के लिए, क्योंकि लूप वो सिर्फ एक बार हुआ था, जब वो 3 पर था तो एक बार लूप हुआ था 5 के लिए, अब दोबारा से लूप होगा आपका 6 के लिए। तो प्री ऑर्डर यहाँ पे 6 पे आया, रूट आपका नल नहीं है, आउटपुट डॉट वैल, यहाँ पे आपने 6 को डाल दिया, ठीक है? प्रिंट कर दिया। 6 के चिल्ड्रंस चेक करेगा, हैं बिल्कुल भी नहीं है, तो फोर लूप आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, इसको रिटर्न कर देगा, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा पॉप। वापस हम यहाँ पे 6 पे थे, तो वापस हम यहाँ पे अब 3 पे आगे 6 यहाँ पॉप होते ही 3 पे जब हम आए, तो फोर लूप आपका यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 2 चाइल्ड थे इसके, दोनों चाइल्ड यहाँ पे प्री ऑर्डर चल चुके हैं। रिटर्न कर देगा यहाँ पे आउटपुट को, तो रिटर्न होते ही 3 आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा, और वापस आ जाएंगे हम यहाँ पे 1 के पास। 1 का सिर्फ ये पहला लूप चला था, अब सेकेंड लूप चलेगा, तो यहाँ पे 2 पे आएगा, तो प्री ऑर्डर से यहाँ पर ये आपका 2 कॉल होगा। 2 कॉल होते ही ये आपका यहाँ पे आएगा, 2 आपका नल नहीं है, आउटपुट डॉट वैल में ये आपका यहाँ पे 2 को ऐड कर देगा। 2 के चिल्ड्रंस चेक करेगा, क्या 2 के कोई चिल्ड्रंस है, नहीं है, रिटर्न कर देगा 2 को। तो ये यहाँ से रिटर्न हुआ, वापस जाएंगे 10। 1 के बाद वापस गए, तो 1 के केस में ये वाला फोर लूप आपका 2 बार चल चुका है, तीसरी बार चलेगा 4 के केस में, तो ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे रिकर्सिवली दोबारा कॉल होगा 4 के नाम से।
ये वाला फंक्शन दोबारा कॉल हुआ, रूट नल नहीं है, आउटपुट डॉट ऐड में आपने यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड करने के बाद आप यहाँ पे इसके चिल्ड्रंस को चेक कर रहे हो, चिल्ड्रंस हैं नहीं है, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से आउटपुट से 4 रिटर्न हुआ। वापस आ गए 1 पे, 1 का यहाँ पे फोर लूप पूरा हो चुका है क्योंकि तीनों चाइल्ड इसके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। रिटर्न हो जाएगा आउटपुट, तो यहाँ से 1 भी रिटर्न हुआ। इस केस में जो आउटपुट होगा उस केस में ये वाली एक पूरी लिस्ट यहाँ से रिटर्न होगी जो कि आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 135624 और ये आपका यहाँ पे आउटपुट है 135624। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड ऐसे करके आपका ये यहाँ पे प्री ऑर्डर वर्क कर रहा है। पोस्ट ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, आउटपुट को आपको बस बाद में प्रिंट करना है, पहले आपको चिल्ड्रंस को लूप करना है। ठीक है, जैसे अगर सपोज सबसे पहले उसी कोड को कॉपी कर लेते हैं ठीक है, और इसको मैंने आपको शायद चला के नहीं दिखाया, सबमिट करके नहीं दिखाया, रन किया था सिर्फ, तो सबमिट भी कर देते हैं। पेंडिंग है अभी, तो आप यहाँ पे देखोगे तो 0% है, रन टाइम इज 0% बीट्स 100%, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आते हैं पोस्ट ऑर्डर पे हम आए, यहाँ पे सपोज मैंने इसको प्रिंट कर दिया। इसमें क्या है, आउटपुट को आपको एंड में रखना है कि पोस्ट ऑर्डर है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर आपका रूट। तो जो आपका रूट एलिमेंट है उसको आपको सबसे एंड में रखना है। सबसे पहले आपके जो चिल्ड्रंस हैं लेफ्ट और राइट, मतलब जितने भी हैं वो सब यहाँ पे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको आउटपुट में ये डालना है। ये फंक्शन का नाम मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो कॉपी पेस्ट किया था मैंने, इसको प्री ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर किया ताकि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो बिल्कुल सही चलेगा। तो इसको सपोज चलाया मैंने और आप देखो यहाँ पे दोनों केस आप एक्सेप्ट हुए हैं। और इसको खुद से करके देखना कि यहाँ पे बनाना और इसको पूरी ट्रैवर्सिंग करके देखना जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। इसके लिए यहाँ पे 1 मिलीसेकंड और ये भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं। अगर आपके पास कोई इश्यू है मेरे को बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।